25 सप्ताह की कार्य योजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष कक्षा 1 की हिंदी की 15वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा। आज हम बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव के लिए गतिविधि कराएंगे। तो उस गतिविधि का नाम होगा हाव भाव की झलक। सबसे पहले हम हाव भाव वाले चेहरे के चित्र काढ़ लेंगे। इसमें आप कुछ चित्रकारों को बना लेंगे, जैसे खुशी का चेहरा, उदास चेहरा, रोता हुआ चेहरा आदि। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में बिठाएं। इस घेरे के बीचों बीच आप कार्डों को उल्टा करके रख दें और जो भी आपके बच्चे हैं उनके नाम की पर्ची का आप उपयोग करेंगे। जिसकी भी पर्ची निकलेगी उसी बच्चे को आप बोलोगे कि बीच में से कार्ड उठाएं और उस चेहरे के भाव को पहचानें और सोचकर बताने को कहें कि कौन सा भाव है और उसे देखकर उन्हें क्या याद आ रहा है। जैसे मान लिया रोने का ही कोई भाव आ गया तो बच्चे कहेंगे कि जब मेरी मम्मी मुझे पिटाई करती है तो मैं रोता हूँ। या हंसने का भाव आ गया तो मेरी मम्मी जब मुझे चॉकलेट देती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, यानी कि मेरे चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इस तरह से बच्चे कोई भी उदाहरण बता सकते हैं। अगर बच्चों को समझ ना आए तो सबसे पहले आप उनको उदाहरण देकर समझाएंगे कि किस तरह से आपको इस गतिविधि को करना है। उसके बाद अपनी बात बताकर बच्चा उस कार्ड को फिर से उल्टा रख दें और इसी तरह खेल को आप आगे बढ़ाएंगे। बच्चों को अलग अलग भावों के चित्र कार्डों को पहचानने का अवसर दें और सभी बच्चों को कम से कम 1-2 बार भावों पर अपने अपने अनुभवों को साझा करने का आप अवसर देंगे। इसमें हम 10 से 15 मिनट का समय 12 मिनट का समय लेंगे और फिर हम बच्चों को खेल गतिविधि कराएंगे ओला ओला बम का गोला। इसमें आप अलग अलग श्रेणियों से जुड़े नामों का चयन कर सकते हैं। आप बच्चों को गोल घेरे में बैठने को कहें और ओला ओला बोलें। बच्चे यदि उसके बाद बम का गोला बोलेंगे और फिर आप बोलेंगे मैंने बोला सब्जियां, तो इसमें बच्चों को सब्जियों के नाम बोलने होंगे। इस गतिविधि को आप अलग अलग श्रेणियों के साथ कर सकते हैं, जैसे कि फलों, जानवरों, पक्षियों, मिठाइयों, रसोई घर के सामान, बाज़ार में दिखने वाली वस्तुएं, खेत की चीज़ें आदि। उसके बाद इसमें हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे और फिर हम बच्चों को लेखन कार्य कराएंगे। तो लेखन कार्य हमारा 10 से 15 मिनट का होगा। इसमें हम इन्हीं गतिविधियों से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाने के लिए कहेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि उसमें रंग भरकर वो अपने साथी को दिखाएं और इस पर बातचीत करें। उसके बाद आप बच्चों का जो भी कोना है उसमें आप उनके चित्रों को चिपका दें। दूसरे कालांश में हम कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। आज हमारा पाठ 14 पर कार्य होगा और आज हमारी जो चयनित वर्णीय अक्षर है वो है ई के प्रतीक की पहचान, ब्लेंडिंग एवं वाक्यांश पठन। तो यहाँ पर हम मात्रा पहचान और ब्लेंडिंग का कार्य करेंगे 7 से 10 मिनट। तो इसमें हम कोई भी शब्द लेंगे जिसमें ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा होगा, उसको हम लिखेंगे और बार बार उच्चारण करेंगे। फिर हम अन्य शब्दों में ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए लिखेंगे और फिर ई की मात्रा को सर्कल करेंगे। उसके बाद फिर हमारी ग्रिड जो है, हम संदर्शिका में हमारी जो ग्रिड है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, आगे बताया जाएगा। वाक्यांश पठन में हम अब तक जो भी हमने वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उनसे बनने वाले सरल वाक्यांश का प्रयोग करेंगे। हम बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को इन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे, जिसमें कि मात्रा का प्रयोग होना भी ज़रूरी है। कार्य पुस्तिका पर जब कार्य होगा तो उसमें गतिविधि 1 और 2 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे, गतिविधि 3 में 3 से 5 मिनट और गतिविधि 4 में 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। तीसरे कालांश में पठन पर कार्य होगा। यहाँ बच्चों को पठन के अभ्यास का अवसर देंगे और फिर अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य होगा। पठन अभ्यास में 15 से 17 मिनट का कार्य होगा। यहाँ पर हम जो पठन करेंगे वो हमारे संदर्शिका में जो वाक्यांश है उनसे होगा। उन वाक्यांशों को आप बोर्ड पर लिखेंगे, आगे बताया जाएगा कि वो वाक्यांश क्या हैं। फिर उंगली रखकर आप शब्दों, जो भी हमने शब्द या वाक्यांश लिखे हैं उन शब्दों और वाक्यांशों को पढ़ेंगे। पठन अभ्यास के दौरान कुछ शब्दों पर रुककर आप बातचीत करेंगे, जैसे इन शब्दों, जैसे उसमें कुछ शब्द आ रहे होंगे तो उनको आप पढ़कर बच्चों से बातचीत करेंगे कि इन शब्दों को आपने कहाँ सुना, सबसे ज़्यादा कहाँ सुना है, कब इनका प्रयोग होता है। फिर आप बच्चों को 4-5 के समूह में बांटेंगे और हर समूह को उनकी कॉपी या कागज़ में इन शब्दों या वाक्यांशों को लिखकर देंगे।
इसकी तैयारी आप पहले से करके रखें। प्रत्येक समूह को निर्देश दें कि समूह के सारे बच्चे इन शब्दों और वाक्यांशों को बारी बारी से पढ़ेंगे। उसके बाद आप बच्चों को लिखे शब्दों या वाक्यांशों को सामूहिक रूप से पढ़ने को कहें। जो भी शब्द उसमें आए हैं तो उनको बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। बच्चों के पठन अभ्यास के दौरान आप कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करेंगे कि किसी बच्चे को आपकी सहायता की आवश्यकता तो नहीं है, अगर है तो आप उनकी मदद करेंगे। उसके बाद 17 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य करेंगे। पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर रेमेडियल कार्य करवाएं। इसके लिए बच्चों के स्तरानुसार आप वर्ण, अक्षर, शब्द स्तर की गतिविधियां करवाएंगे। आप वर्ण या मात्रा कार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों द्वारा पठन कार्य किए जाने के दौरान क्या आपने घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन किया? बच्चों के पठन कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार दैनिक रूप से उनकी सहायता आप करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रिड का प्रयोग करेंगे हम वो इस तरह से करेंगे, जैसे कि ल वर्ण है उस पर ई की मात्रा लगाएंगे ली, और प, पी, द, दी, तो ये बच्चे को आप बताएंगे कि ये ई की मात्रा है। ई की जो मात्रा का प्रयोग होता है वो इस तरह से होता है, और इसका जो उच्चारण किया जाता है वो अगर हम किसी भी वर्ण पर मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसकी जो उच्चारण है वो इस तरह से होगा, जैसे कि स, सी। तो इस तरह से हम इस ग्रिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रिड होगी जैसे कि पी, ला, ली, ना, इस तरह से इन अक्षरों का आप बच्चों को प्रयोग करके दिखाएंगे। अब है हमारा पठन अभ्यास, यानी कि हमारा जो शब्दों का प्रयोग हमें करना था, जैसे कि यहाँ पर ये शब्द हैं कप, रस, कल, कर, दाल, बात, सात, नाम, बाल, दान, काल, और फिर नीचे कुछ वाक्यांश हैं। मामा का ताला, दादा का तबला, सलमा का मकान, काला काला बादल, रतन का कान, अमन का अनार। तो इस तरह से हम इन शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा कार्यपत्रक होगा, तो इसमें हम इस तरह से जो भी हमारी क्रमिक ग्रिड के वर्ण और अक्षर हैं उनको हम उच्चारित करेंगे और बच्चों से अंतर पहचानने का अभ्यास करवाएंगे। यहाँ पे ग्रिड में हमारे मात्रात्मक कुछ अक्षर दिए गए हैं जिन पे मात्रा का प्रयोग किया गया है, और कुछ वर्ण दिए गए हैं जिन पर मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इनको बच्चे उच्चारित करेंगे, फिर देखकर लिखें और पढ़ें। यहाँ पर जैसे कि प, पी, तो इसमें बच्चे इनको पढ़ेंगे और फिर इनको पूर्ण करेंगे लिखकर। मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे पहले बच्चे अलग अलग पढ़ेंगे की, प, कीप, इस तरह से इन शब्दों को पूर्ण करेंगे और पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर पीली माला, लाल माला, यहाँ पर वाक्यांश लिखे हुए हैं तो इनको बच्चे पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा अटकता है या पढ़ नहीं पा रहा है तो आप उनकी मदद करेंगे। इस तरह से हमारी ये 15वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। अगर आपको वीडियो से कोई भी सहायता मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।